और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गांधी पार्क देहरादून में हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत आयोजित रैली और प्रभात फेरी में प्रतिभाग किया। शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित इस प्रभात फेरी में जनप्रतिनिधियों, शासन प्रशासन, पुलिस के अधिकारियों और शिक्षा विभाग के अधिकारियों, शिक्षकों और छात्र छात्राओं ने भी प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले क्रांतिकारियों का स्मरण पूरा देश कर रहा है। उन्होंने सभी प्रदेशवासियों से कहा कि 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान के तहत सभी अपने घरों में तिरंगा लगाएं। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना अहम योगदान देने वाले हमारे क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों की वीर गाथाएं हमारे युवा पीढ़ी को प्रेरणा देती रहेंगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हमारे नौनिहाल देश का भविष्य है। और भारतीय जनता पार्टी द्वारा जहां पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पूरे देश में भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा निकाल रही है। उत्तराखंड में इस यात्रा का आगाज राज्य आंदोलन की भूमि खटीमा से कांग्रेस द्वारा किया गया। खटीमा विधायक और उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी के नेतृत्व में भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा का आगाज किया। इस यात्रा के माध्यम से कांग्रेस ने सभी धर्मों के सम्मान स्वरूप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की झांकी को भी अपनी इस यात्रा में शामिल किया। बता दें कि ये यात्रा प्रदेश के हर जिले से होती हुई कुल मिलाकर 75 किलोमीटर का सफर तय करेगी। 15 अगस्त 1942 को गांधी जी ने एक नारा दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। उसी तिथि के दिन आज कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश भर में भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा शुरू करी है, जो 15 अगस्त तक चलेगी। तो हमारे हर ज़िले में 75 किलोमीटर की यात्रा होनी है। उधम सिंह नगर ज़िले की शुरुआत खटीमा से है, क्योंकि खटीमा हमारी उत्तराखंड की जननी है, शहीद स्थली है। तो इस जगह से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है कि हिंदुस्तान में कहा जाता है कि भाई हिंदुस्तान अनेकता में एकता, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग वर्ग, अलग अलग वेशभूषा, उसके बाद हम एक सूत्र में बंधे हुए हैं। तो भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा का आगाज कांग्रेस की तरफ से खटीमा से किया गया है। दीपक फुलेरा मेरे सहयोगी हमारे साथ आगे की जानकारी देंगे। दीपक, इस यात्रा को लेकर और क्या जानकारी है? खटीमा से शुरुआत हो गई, लेकिन अब कहां हो तो ये यात्रा निकलेगी? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जहां पूरे देश में आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव भाजपा हर घर तिरंगा यात्रा को निकाल रही है, उसी के उसमें कांग्रेस ने भी खटीमा से उत्तराखंड के अंदर भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा का आगाज कर दिया है। खटीमा विधायक व उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी के नेतृत्व में ये यात्रा निकली है। और मैं आपको बता दूं, इस यात्रा में खटीमा, जसपुर सहित पूर्व सांसद कई वरिष्ठ नेताओं ने इस यात्रा में शिरकत की है। साथ ही इस यात्रा को शहीद स्मारक में, जहां पर राज आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई है, साथ ही पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरोने की बात कही गई है। बिल्कुल दीपक, एक बात है कि हर एक पार्टी की तरफ से कोई हर घर तिरंगा यात्रा निकाल रहा है, तो कांग्रेस की तरफ से भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा का आगाज आज से किया गया है। जाहिर सी बात है कि देशभक्ति की भावना को जागृत करना है। उद्देश्य सभी का एक ही है, लेकिन राजनीतिक रंग इसे अलग अलग तरीके से दिया जा रहा है। जी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। कहीं न कहीं जब भाजपा ने इसकी शुरुआत करी है कि हर घर तिरंगा जो अभियान चल रहा है पूरे देश में अभी वर्तमान में, उसी को लेकर, क्योंकि 1942 15 अगस्त 1942 को कांग्रेस का कहना है कि महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। उसी को लेते हुए जो कांग्रेस ने पूरे देश में एकता के सूत्र में पिरोने हेतु पूरे देश में भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा का हम आरंभ करने जा रहे हैं। पूरे उत्तराखंड की अगर बात करें तो हर जिले में 75 किलोमीटर ये यात्रा चलेगी। और देखिए, कुल मिलाकर नाम अलग अलग हैं, लेकिन उद्देश्य सभी का एक ही है कि देशभक्ति की भावना को जागृत करना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे खबरों में। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा लगाने के अभियान की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। हरिद्वार जेल के कैदी भी अभियान को सफल बनाने में सहयोग और योगदान दे रहे हैं। जेल की 4 दीवारी में कैदी और बंदी मिलकर 10,000 तिरंगे बना रहे हैं। जेल में तैयार होने वाले तिरंगे बाजार में बिक्री के लिए जाएंगे और झंडे तैयार होने के बाद बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे।
कारागार में बंदियों और कैदियों से मुलाकात करने पहुंचने वालों को भी एक एक तिरंगा उपलब्ध कराया जाएगा। इसी के साथ ही हर बैरक में तिरंगा झंडा लगाया जाएगा। इनका ये कहना है कि आज़ादी के महोत्सव को जेल के अंदर भव्य रूप से मनाया जाएगा। खेल की कई प्रतियोगिता के साथ सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता भी कराई जाएगी। 9 अगस्त को अगस्त क्रांति दिवस की थीम पर कार्यक्रम होंगे और 15 अगस्त पर प्रभात फेरी जेल परिसर में निकाली जाएगी। इसमें स्वतंत्रता सेनानी और आज़ादी के नायकों की झांकी भी निकाली जाएगी। लगभग 10,000 झंडे जो है बनाने का हमारा लक्ष्य है और ये जो है सारे बैरकों में फहराए जाने के साथ साथ बाहर जो अगर कोई खरीदने का इच्छुक है तो उनको भी जो है विक्रय किए जाएंगे। किस तरह से फैसिलिटी दी? देखिए, जो भी मुलाकात में आएगा हमारा प्रयास होगा कि उनको हम एक झंडे भी जो है उनको दें और वो विक्रय करें और इसके अलावा जो भी अगर कोई ख़रीदना चाहेगा हमसे तो वो कारागार पे आके उन झंडों को खरीद सकता है। और लक्सर के बसेड़ी खादर नामक गांव से लेकर कस्बे बाजार तक जाने वाली एक सड़क सिस्टम का आईना बन गई है। इतना ही नहीं बल्कि रोजाना सैकड़ों स्कूली छात्र छात्राओं और अन्य क्षेत्रवासियों को भी इस टूटी सड़क से गुजरकर जाना पड़ता है। लगभग 5 सालों से ये टूटी हुई सड़क ऐसी ही पड़ी हुई है, मगर इसे लेकर ग्राम प्रधान, अन्य ग्रामीणों, नगर पालिका परिषद विभाग और खंड विकास अधिकारियों को भी मौखिक और लिखित आवेदन कर इसके निर्माण की मांग की जा चुकी है, लेकिन सिस्टम के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। और सत्ता का सुख भोग रहे दिग्गजों को भी इसका संज्ञान होने के बावजूद इस कमी का खामियाजा सिर्फ स्थानीय लोगों को झेलना पड़ रहा है। हमारे ग्राम बसेड़ी से जो मेन रास्ता बाजार में जा रहा है, वहाँ बालिका इंटर कॉलेज है और बच्चों को जाने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। और हमारे जो छोटे बच्चे हैं, सड़क पिछले 5-6 सालों से बड़ी खस्ता हालत में है। हम प्रशासन व लक्सर एसडीएम, डीएम, माननीय मुख्यमंत्री धामी जी से निवेदन करते हैं कि हमारे बच्चों को चलने के लिए रास्ता ठीक करवा दे।